एपिसोड की शुरुआत में लेडी एग्रेस प्रेग्नेंट किड को देखते हुए बोलती है, ओह पॉजिटिव, मुझे क्या करना चाहिए? यार ऐसे कैसे हो सकता है, एक बार में प्रेग्नेंट हो गई। पिछले जीवन में मुझे शादी कर लेकर बहुत पछतावा था। मैं हर बार अपने माता पिता की बात सुनी, यार नहीं बल्कि रुतबे के लिए किसी से शादी नहीं की और फिर अपनी प्रॉपर्टी के लिए अपनी जान गंवा दी। इस जीवन में जब मैं बड़ी हुई मैं समझ सकूं, पिछली जिंदगी की यादें अचानक लौट गई और एक बार मर्क्यूस की बेटी ग्रेस सेलरस के परिवार में पैदा हुई। इस बार कसम खाती हूँ कि सिर्फ प्यार के लिए शादी करूंगी। अपने बालों को लहराते हुए बोलती है, यह पार्टी भी अच्छा मैच नहीं था। बोलती है वो पार्टी भी ऐसा था जो सब लोग उसमें शामिल हुए थे, है ना? वो पार्टी में बहुत लोग आए थे लेकिन उन्हें तो बस खानदान और रुतबे की पहचान। यंगमैन बोलता है, हमारा खानदान 3 पीढ़ियों से चला आया है। बोलता है, मेरे पिता एक ड्यूकस के रिश्तेदार हैं, मेरी माँ एक काउंट है। बोलता है, हमारा परिवार पीढ़ियों से शाही परिवार की सेवा करता आया है। एग्रेस बोलती है, यही तो है दिखावे की जिंदगी। नेड बोलती है, वो दूसरा बेटा था, है ना? पहला वाला शादी का क्या हुआ? तुम्हें उस बात पर फिर से विचार करना चाहिए। वो बोलती है, मैंने ठुकरा दिया। क्या कि मेरे दिल ने कुछ महसूस नहीं किया। ओह मेरा दिल। मीनिया तुम जानती हो, है ना? मीनिया मेड का नाम है, ठीक है गाइस। रुतबे और खानदान के नाम से प्रभावित नहीं होता। अपना जीवन साथी खुद चुनूंगी, प्यार के लिए शादी करूंगी। लेडी एग्रेस, आपने हमेशा यही कहा है। देखिए मुखौटे वाली पार्टी। एग्रेस बोलती है, ओह वाह, लेकिन पिताजी ने मुझे कहा है कि तुम ऐसे जगह नहीं जा सकते और मैंने इस कार्ड को छिपा दिया। लेटर मेरे नाम पर था, फिर भी इसे पहले ही खोल दिया गया। लेडी एग्रेस, मैं आपकी रोमांटिक पार्टी में जरूर साथ दूंगी और मैं आपके लिए ये चुपचाप लाया नकाब जो हर कोई की पहचान छिपाता है और अपने प्यार की तलाश करता है। अपने मन में बोलती है, अगर वही रहा तो शायद मैं अपने प्यार का अनुभव ले सकती हूँ। सीन कट होता है और बोलती है, अरे कितने लोग हैं यहाँ। बोलता है, ओह यार कितनी सुंदर महिला है, तुम मेरे साथ चलोगी? ग्रेस बोलती है, ये है उसका पहला डायलॉग। मैं तो अभी यहाँ आई हूँ, आपका क्या ख्याल है, आप मेरे साथ अकेले बात करना चाहेंगे? ग्रेस बोलती है, जरा भी शर्म नहीं है क्या? यहाँ के लोग बस एक रात के रिश्ते की तलाश कर रहे हैं। मैंने ये तो पहले सोचा ही नहीं था। लेकिन वो कुछ देखती है। हमारा हीरो बोलता है, मुझे खुद को दोहराने पर मजबूर मत करो। जिस पल तुमने मेरे हैसियत के बारे में पूछा था, हमारे बीच कोई रिश्ता बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ग्रेस छुपते हुए बोलती है, यहाँ तक कि उस पर नकाब होने के बावजूद मैं उसे समझ सकती हूँ। इसकी चेहरे की रेखाएं कितनी अच्छी लगती है। पहला लेडी बोलती है, शायद कुछ नीच वाले हैसियत वाले लड़के हो, मैं पहले ही तुम्हें ठुकरा देती। वो सिर्फ एक रात की मुलाकात क्यों ना हो, उस नकाब के पीछे उच्च और नीच जाति वाले हो। फिर वहाँ से वो चल जाता है। फिर एग्रेस उसको देखने लगती है और बोलती है, उसने तो ये बात सबके सामने कह दी, बिल्कुल साफ साफ बिना झिझक के। जो उसके दिल में था वही जुबान पे आ गया। मेरा हीरो बोलता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? एग्रेस बोलती है, नहीं नहीं, मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी। बहुत सुकून देता है। ऊंचे दर्जे के पिछले पागल लोग से सच में चिढ़ होती है। आपने जिस तरह उन्हें कड़वा जवाब दिया वो सुनकर मुझे दिल को सुकून मिला। मेरा हीरो बोलता है, तुम बहुत दिलचस्प हो। ऐसे तुम्हारा नाम क्या है, मुझे बताओ। और आखिरी बार तुमने खुशी कब महसूस की थी? रुको, मैं ये जानता हूँ। मैंने तो ये पिछली जिंदगी में फिल्म में सुना था। इसका छुपा हुआ मतलब होता है आखिरी बार तुमने कब किसी के साथ रात बिताई थी। तो क्या इसका मतलब है कि वो मुझे इशारे में पसंद करता है? क्या वो मुझे पटाना चाहता है? उस मूवी में कैसा जवाब आया था, आज रात तुम्हारी बाहों में? अरे रुको, वो तो मेरी पिछली जिंदगी की बात थी। मैंने सही तरह से नहीं कहा। मेरा मतलब यह है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बाहों में मुझे ले लो। ग्रेस शर्माते हुए बोलती है, मैंने सब कुछ खराब कर दिया। रुको, क्या वो मुझे इम्प्रेस नहीं कर रहा है? मैं समय को पीछे ले जा सकता हूँ। पहली
मुलाकात के लिए अब तक का सबसे निमंत्रण था जो मुझे मिला। फाइन, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। वो बोलती है मेरा दिल घूम रहा है। एक आदमी के साथ मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ और मैं इस आदमी के साथ जुड़ना चाहती हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में मुझे मर्दों का थोड़ा सा अनुभव था, लेकिन और दूसरे आदमियों के साथ मुझे तकलीफ होता था और हमेशा दर्द ही होता था, लेकिन इसके साथ मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारा हीरो बोलता है क्या आपको डर लग रहा है? बोलती है नहीं ठीक है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है और बस यही महसूस हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे छुओ। फिर वो दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। क्या तुमको दर्द हो रहा है? ग्रेस बोलती है नहीं, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, रुको मत, हमारे शरीर की गर्मी आपस में मिल रही है। वो बोलता है मैं नहीं जानता, मेरे पिछले जीवन में किसी के सोना बहुत दर्दनाक था, लेकिन इस आदमी के साथ कुछ अलग है। जिस तरह से वो मुझे छू रहा है वैसे लगता है कि मुझे अपनापन महसूस हो रहा है, प्यार महसूस हो रहा है। प्यार भरा हुआ प्यार बहुत आनंद देता है। मुझे कभी नहीं पता था कि यह इतना अच्छा लगेगा, लेकिन मैं अभी थोड़ा घबराया हुआ हूँ। फिर उसके मार्क्स को देखती है और बोलती है ये मार्क्स पहनकर सोना बहुत मुश्किल होता है। उसके मार्क्स को हटा देती है। वाह, ये कितना सुंदर आदमी है। उसका चेहरा किसी खजाने से कम नहीं है, लेकिन उसका चेहरा जाना पहचाना लगता है। लेकिन वो क्या है? वर्ल्ड परिवार का चिन्ह। जिस सेलग्रेस परिवार में पैदा हुआ था, उस परिवार में लंबे समय तक दुश्मनी चल रही है। 10 साल पहले दिखाया जाता है। एक राष्ट्रीय उद्यान के दौरान कई कूलिंग यहाँ पर शामिल है। इस मामले में प्लीज हमारे विभाग में संपर्क करें। ग्रेस बोलती है तुम मुझसे ज्यादा बड़े नहीं लगते, फिर भी तुम बड़े लोगों के जैसे बात करते हो। लेडी बोलती है अरे सुनो, तुम मैं हाउस हेलो से हूँ, तुमने बदबू फैलाया, मेरे बेटे से दूर रहो तुम। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं एक बच्ची हूँ, उनके लिए बस यही मायने रखता है कि मैं सेलुलस परिवार से हूँ। सेलुलस परिवार, यहाँ आओ एलियन। अपने पिछले जीवन में मैं घरेलू हिंसा का शिकार रही हूँ। अगर मेरा विवाह वर्ल्ड परिवार में होता तो मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि मेरी जिंदगी कैसी होती। शायद मुझे चुप ही रहना चाहिए और ये सही रहेगा। मैं बस इसे एक गलती कहकर भूल जाऊंगी, ऐसे मेरे पिछली जिंदगी में था। मैं दोबारा ऐसा नहीं चाहती। मुझे बहुत खुशी हुई, ये पहली बार था। वहाँ से जाते हुए बोलती है काश मैं वर्ल्ड परिवार से ना होता। मुझे इसके जागने से पहले मुझे जल्दी जाना होगा। उससे पहले मुझे उसका मास्क पहनाना होगा। अरे वो जाग रहा है, मुझे जल्दी जाना होगा। अगर उसे पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो मुश्किल होगी। वहाँ से जाते हुए बोलती है गुड बाय। एमिली बोलती है लेडी एग्रेस आपकी चाय तैयार है। थैंक यू एमिली, आज मौसम बहुत गर्म है। 1 महीने बीत चुके हैं उस रात को। एमिली बोलती है लेडी आप उस पार्टी से आए हैं तो आप खोए खोए लगते हैं। वो बोलती है अरे ऐसा नहीं है। बोलती है क्या? तो पहले ही शक था कि कुछ गड़बड़ है, अगर मैंने तो वो निमंत्रण पत्र दिया था। एग्रेस बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। तो रियली उसके बारे में सोचना बेकार है। एरर वर्ल्ड वो उत्तराधिकारी है सेलुलस परिवार का। अगर मुझे पता होता तो मैं उसके पास कभी नहीं जाता और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसकी बाहों में इतना अच्छा महसूस करूंगी। हमारे परिवार एक दूसरे से इतना नफरत करते हैं। एग्रेस की माँ बोलती है हाल ही में यह मंद्रित से रहा है, मैं नहीं जानता कि उसके साथ क्या गलत है। वो आदमी बोलता है एक माँ के रूप में उसे क्या करना चाहिए और कौन सा पोशाक पहनना चाहिए। इसकी माँ बोलती है लेकिन वो कभी भी इतना उदास नहीं हुई थी। उसका पति बोलता है ठीक है मैं जाके बात करूंगा। एग्रेस अपने पिता को बोलती है क्या पिताजी आपको किसी चीज की जरूरत है? उसके पिताजी बोलते हैं आपके लिए एक ऑफर है। फिर वो चौंक जाती है, बोलती है पिताजी। उसके पिताजी बोलते हैं शादी एक ऐसा बंधन है जो लोगों को सुख देता है, हम
हम दोनों ने आपके फ्यूचर के लिए सोचा है। हम चाहते हैं कि आप शादी कर ले और अपनी जिंदगी बिताएं और हम यही चाहते हैं। क्रिस बोलती है पिताजी और माँ और एल्मियम भी यही चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि मैं आप लोगों को परेशान कर रही हूँ। अब मुझे आगे बढ़ने का समय आ गया है। मुझे अपने आप पर काबू करना होगा। मैन बोलता है आप बहुत सुंदर हैं। सच कहूँ तो मैं काफी समय से विवाह के तलाश में था। एग्रेस बोलती है मैं भी आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। मेरे दोस्त के घर में डिनर का रात्रि भोज। हमारे देश की देखभाल के लिए हमने एक नया योजना बनाई है और हम दोनों मिलकर अपना बिजनेस खोल सकते हैं और उसे आगे बढ़ा सकते हैं। एग्रेस अपने मन में बोलती है लेकिन ये व्यक्ति चाहता क्या है? क्या सेलुलस परिवार का टारगेट होना चाहता है? तो बस एक टूल हूँ। एक कूलिंग व्यक्ति का विवाह उस पे निर्धारित करता है। एग्रेस हमारे हीरो की बात सोचते हुए बोलती है जिस दिन तुमने मेरे बारे में पूछा था और संबंध बनाने की योजना बनाई थी उस दिन सब खत्म हो गया था और मैं जानता था कि वो दूसरों से अलग है। मैं अभी भी उसके बारे में सोच रहा हूँ। मुझे किसी और चीज पर ध्यान लगाना चाहिए।